अस्सलाम वालेकुम, मैं जलील अहमद बलूचिस्तान एकेडमी से। अच्छा, आप लोगों को यही बताता चलो कि अभी भी कमीशन के जो बीपीएससी के शेड्यूल्स आ गए, तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों के साथ ये स्ट्रेटजी शेयर करो, ताकि खासकर आप लोगों का जो मेरे ख्याल से 24 से 25 दिन आप लोगों के एग्जाम में रह रहे, तो अभी भी वक्त है, टाइम है अभी तक आप लोगों के पास। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, वो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। इसमें क्या है, जिस तरह देखो आपका जो सिलेबस है हमारे सामने है, खासकर जो एडमास्टर की सिलेबस है, उसमें ऐसे इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे, ये दो आते हैं, ठीक है। 20-20 नंबर की मीन्स 40 नंबर के आपके ऐसे बन जाते हैं, उर्दू और इंग्लिश के। अक्सर जब मैंने मॉक लिया था, तो फिर बाद में मैंने चेक किया था, जो जितने भी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उर्दू एसईओ को टाइम टाइम दिया हुआ था और इंग्लिश एसईओ को भी उन्होंने टाइम टाइम दिया हुआ था। लेकिन इस तरह आप लोगों ने नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट का जो टाइम मैनेजमेंट है, उनका आपने ख्याल रखना है। जिस तरह मैंने पहले तकरीबन बहुत से मैंने टेस्ट दिए, तो शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसे होते थे, टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, परेशान था कि क्या लिखूं, क्या इस तरह करूं, ठीक है, इस तरह जल्दबाजी में। लेकिन ये है कि आपने अपना टाइम मैनेज करना है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए अभी भी आपके पास टाइम है, इट मीन्स आप लोगों के पास सिर्फ 24 से 25 दिन है। तो बेहतर ये है कि अभी काम करें। वही बात है, लेट बी गॉन बाय गॉन, जो हो गया सो हो गया। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, एक स्ट्रेटजी है, जो कि एक स्मार्ट स्मार्ट वे पे आप लोगों ने काम करना है। ऐसे हैं, आपने दो ऐसे पे काम करना है, एक होता है एक्सपोजिटरी ऐसे, दूसरा है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। जिस तरह मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो एक्सपोजिटरी ऐसे है और आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसेज है, खासकर कमीशन के हवाले से देखो। कमीशन खासकर तकरीबन इसमें कंपटीशन तो ज़्यादा है, 5 से 6 हज़ार इस तरह का कुछ कैंडिडेट्स है कुल मिला के। इट मीन्स इसमें ज़्यादातर कंपटीशन है, तो कमीशन है, खासकर कमीशन इस तरह का ऐसे भी नहीं देगा। वो एक सख्त और टफ ऐसे देगा, जो कि आपको चेक करेगी कि ऐसे का मकसद ये है कि आपके पर्सनालिटी को जज करे कि भाई किसके पास क्या पर्सनालिटी है, क्या इसके जो थॉट्स है छोर है। और दूसरी ये है कि क्या ये अपने थॉट्स को लेके जा रहा है, क्या ऑर्गेनाइज्ड है, कोहेरेंस एंड रेलेवेंस है इसमें। तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आपकी नॉलेज भी चेक करेगा, खासकर ऐसे बीपीएससी। और एक्सपोजिटरी ऐसे की मैं बात कर रहा था, तो आप लोगों ने कोशिश करना है एक्सपोजिटरी ऐसे की तरफ जाना है। और अगर वो ना हुआ, तो डिस्क्रिप्टिव, दो आपके पास ऑप्शन है। एक्सपोजिटरी ऐसे की निशानी क्या है, वो हमेशा इशू बेस्ड ऐसे होगी। और दूसरी बात ये है, इसमें जो काजेज एंड इफेक्ट्स भी है। और तीसरा ये है जो कि इसमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी है। जिस तरह मेरे सामने 5 ऐसे है, जो कि मैं आप लोगों को ये बताता चलो कि वाटर स्कार्सिटी इन पाकिस्तान एंड फ्यूचर, ये क्या है, इशू बेस्ड ऐसे है। तो आपने किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है, मैंने एक लेक्चर दिया था इस पे। और दूसरी ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, कि डिजिटल इसको किस तरह ट्रांसफर करे पाकिस्तान के जो एजुकेशन सिस्टम है। दूसरा है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। देखो इसमें एंड है, आ रहे हैं। एंड का मतलब है कंपेयर, कंट्रास्ट, कंट्रास्ट लगे, लेकिन ये कंपेयर। आप समझ रहे हो कि ये एक्सपोजिटरी ऐसे है। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, अब इसको किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है, मीन्स आपने इस ऐसे को, जो ऐसे का टॉपिक होता है, किस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है और उसको किस तरीके से डिकोड करना है। जब डिकोड करोगे, उसके बाद आपने इसको इसका जो आउटलाइंस है वो आप बनाओगे। चौथा ऐसे आता है जो प्रोटेक्शन इश्यूज इन पाकिस्तान, किस तरह आपने अटेम्प्ट करना है, उस पर इंशाल्लाह हर एक सेशन भी रखेंगे। ऐसे है जो कि डिजिटल डिवाइड एंड एजुकेशन इनइक्वालिटीज, ये भी कंपेयर है, एंड आ रहा है, ठीक है। इसमें देखो डिजिटल डिवाइड एंड एजुकेशनल इनइक्वालिटीज, दो चीजों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपका एक्सपोजिटरी ऐसे है। इसको किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है, इसके लिए एक ट्रिक है, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था। फर्दर हुआ तो इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। मोस्ट वेलकम, आ जाए, बलुस्तान एकेडमी आप लोगों की है। और क्या कहते हैं, और दूसरा
आर्गुमेंटेटिव एसेज हमेशा आ जाते हैं, खासकर बलूचिस्तान पब्लिक कमीशन में, क्योंकि पहले भी आपसे कहा था कि जहाँ पे क्या है, एक कंपटीशन है, तो आपने क्या करना है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे। अगर देखो वहां पे एक्सपोजिटरी ऐसे है या डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, पहले आप लोगों ने यही कोशिश करना है, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है, देखना है कि भाई इसमें डिस्क्रिप्टिव ऐसे और एक्सपोजिटरी ऐसे कौन सी है, इसको आइडेंटिफाई करें, उसके बाद अटेम्प्ट करें। लेकिन अगर आ रहे एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे, ये रिस्की है, इसको आपने अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट है कि भाई मैं इसको कर सकता हूँ, लेकिन लक है जो कि एग्जामिनर उनका माइंड जैसे वाला हो। दूसरा है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। तो आपने क्या करना है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे वो होता है जहां पे आपने बहस करना है, ठीक है, एग्जामिनर के साथ आपने बहस करना है। अगर वो आपको एक टॉपिक देता है तो लिहाजा आप उनके अगेंस्ट जाओगे या उनको फेवर करोगे, ये दो चीजें होते हैं। अगर उनके अगेंस्ट जाओगे, उनका माइंड पहले से इस तरह बना हुआ है कि अगर अगेंस्ट जाओगे तो वो क्या करेगा, आपको फेल करेगा। अगर उसके फेवर में जाओगे तो आपको वो पास करेगा। जिस तरह एक ऐसे है, क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ और रियलिटी। तो कुछ ऐसे बंदे होते हैं, वो किस चीज पे, मिथ पे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पे आपने लिखना है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं वो मिथ, जिसे कहते हैं अफसाना है, कहानी है, वो मिथ पे लिखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वो रियलिटी पे लिखते हैं, ठीक है। अगर दो स्टूडेंट्स इसमें से ए ने, स्टूडेंट ए उसने मिथ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और स्टूडेंट बी उसने रियलिटी पे लिखा है। अगर ये ऐसे फर्ज करे डोनाल्ड ट्रंप के पास चला जाता है चेक करने के लिए, तो क्या वो रियलिटी वाले स्टूडेंट को पास करेगा? नहीं। वो कहते हैं कि भाई वो अपने इवन अपने इजलास में, अपने स्पीच में, यूएन जो एजेंसी के जो स्पीच था, वो कहते हैं कि भाई ये जो क्लाइमेट चेंज है मिथ है, जो लोग कहते हैं कि ये रियलिटी है वो बेवकूफ है। तो ये इसका मतलब ये है कि चेकर पता नहीं वो किस तरह का माइंड वाला होता है। तो लिहाजा आर्गुमेंटेटिव ऐसे से आपने क्या करना है, सेफ साइड पे आपने खेलना है। कोशिश करना है इसको स्किप करें, कोशिश करो डिस्क्रिप्टिव ऐसे या एक्सपोजिटरी ऐसे को आपने अटेम्प्ट करना है। तो इसमें इस तरह का भी और ऐसे जिस तरह कहते हैं कि भाई स्मार्टफोन्स एडिक्शन इज डैमेजिंग मेंटल हेल्थ। स्मार्टफोन, जो कि स्मार्टफोन्स है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हमारे मेंटल हेल्थ को। इस तरीके से आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। फिर दूसरा अगर चेक करें, वो कहते हैं कि नहीं डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे, वो तो क्या दे रहे हैं आपको, तरक्की दे रहे हैं, प्रोग्रेस का एक सोर्स है। आप कैसे कह सकते हैं डिस्ट्रॉय करें हमारे मेंटल हेल्थ को? इस तरह के भी होते हैं, ख्याल करना, ठीक है। दूसरा है द ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग जिस तरह कहते हैं ए बी सी ग्रेड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। द ग्रेडिंग सिस्टम डिस्ट्रॉय द रियल लर्निंग। क्या ग्रेडिंग सिस्टम रियल जो हकीकी जो सीखने को होते हैं, क्या उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? तो आप करो हाँ या ना, इसमें जवाब दोगे, ठीक है। इससे आपने मोहतात रहना है, ठीक है। को एजुकेशन इंप्रूव्स स्टूडेंट्स सोशल डेवलपमेंट, क्या इसमें है? फिर आपने क्या करना है, इसको मजीद लेके जाना है, ठीक है। पांचवा, कारपोरेशन पनिशमेंट डैमेज स्टूडेंट्स इमोशनल ग्रोथ। इस तरह के भी ऐसे जाता है। तो ख्याल करें, आप ऐसे को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करे, देखे आया इसको मैं समझ रहा हूँ, इसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, फिर आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अच्छा, लेटर्स में आप लोगों ने क्या करना है, ये इंग्लिश प्लस उर्दू, वहाँ पे सिलेबस है, ये हमारे मेरे सामने सिलेबस पड़ा हुआ है, जहाँ पे इंग्लिश भी है और उर्दू भी है। लेकिन आपने क्या करना है, इसको इंग्लिश में तैयार करके ले जाना है। और जो आपका लेटर इंग्लिश में आएगा, ये देखना, ठीक है। 10 मार्क्स के हैं, उर्दू का सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार करो, बाकी आप जाओ, ठीक है। लेकिन इंग्लिश आपने तैयार करना है, लेकिन दो टाइप का लेटर आपने तैयार करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लेंट लेटर, दूसरा है आपका ऑफिशियल लेटर, ठीक है। ये दो तैयार करके ले जाना है। अच्छा, तीसरे जो एरिया आ रहा है, ठीक है, जो इंग्लिश कंपोजिशन है, 20 मार्क्स की है। देखो, एक एक मार्क्स कीमती है। अच्छा, तीसरा इंग्लिश कंपोजिशन, वो 20 मार्क्स की है। आप लोगों ने एक एक मार्क्स के लिए आपने दौड़ लगाना है, क्योंकि कंपटीशन आप लोगों को पता है। अच्छा, पहला इसमें आता है इडियम्स। आपने क्या करना है, जो टू द पॉइंट वर्क है, खासकर प्रोफेसर आफ्ताब अहमद बी लेवल का, आपने क्या करना है, उसका जो मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का 400 समथिंग इस तरह का इडियम्स है, आपने क्या करना है, सारों को रख लेना है, ले जाना है। और इसमें से तकरीबन आपके 5 लग जाएंगे, 5 दाने लग जाएंगे, ठीक है। दूसरा है पैरावर्ड्स, वो भी टू द पॉइंट से आपने क्या करना है, सारों को याद करना है, ले जाना है, ठीक है। लेके याद करके जाना है एग्जाम पे, ठीक है। और चौथा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का कुछ रूल्स है, इंशाल्लाह सर आप लोगों को पढ़ाएगा, वो भी जो क्रश कोर्स में
और तीसरा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एक वेबसाइट से हमेशा वो दे के जा रहे हैं, ठीक है? वो भी इंशाल्लाह हम आपको अपने इंस्टीट्यूट में जो कि हमारे टीचर है वो आप लोगों को बताएँगे। और चौथा है सेंटेंस करेक्शन। 60 रूल है, 4 दिन में इंशाल्लाह सेंटेंस करेक्शन का भी आप लोगों का ये भी इंशाल्लाह काम मुकम्मल हो जाएगा और कंप्लीट होगा और वो विद प्रैक्टिस। 4 दिन का काम है, 60 रूल्स हैं वो करेक्शन का, ठीक है? और टेंस कंसिस्टेंसी, ये भी तकरीबन आपके 2 दिन में इंशाल्लाह ये पूरा हो जाएगी। जब आपका टेंस, क्योंकि आप लोगों को टेंस तो वैसे भी आप लोगों को आ जाते हैं, थोड़ा बहुत रिवीजन ये चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह हो जाता है। खासकर जो कि टेंस कंसिस्टेंसी में आपने ख्याल करना है, कंडीशनल सेंटेंस नहीं होते, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये 3 आपने पढ़ना है। खैर हमारे टीचर आप लोगों को इंशाल्लाह पढ़ाएँगे। अब आ जाते हैं पेडागोजी की तरफ। पेडागोजी बिल्कुल देखो, पेडागोजी लेंथी है और वास्ट है। चाइनीज़ का एक कहावत है, कहते हैं, "अ टीचिंग मेथड हैज़ अ थाउज़ेंड मेथड।" मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से पहले भी मैंने एक नोट्स बनाए थे, आप लोगों ने इसको भी आप लोगों ने गो थ्रू करना है। इससे पहले मैंने अपने ग्रुप्स में जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने शेयर किया था, उसका आंसर्स भी मैंने शेयर किया था, वो भी आप लोग देख के। तो पहला है जनरल मेथड ऑफ टीचिंग, ये ज़रूरी है। इनमें से एक सवाल आएगा, चाहे जिस तरह भी हो, एक सवाल आ जाएगा, ठीक? स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, इनमें से बाय चांस कहीं न कहीं एक आधा सवाल है या ना है, ठीक है? लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी आप लोगों ने देखना है, ठीक है? अच्छा, स्कूल इम्प्रूवमेंट, इसमें से हाँ है या ना है, ठीक है? चौथा है सिटीज़नशिप एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, इनमें से सवाल है या ना है, ठीक है? अच्छा, एजुकेशन प्लानिंग एंड पॉलिसीज़, इनमें से एक सवाल ज़रूर आ जाएगा। एजुकेशन प्लानिंग एंड पॉलिसीज, और दूसरा है इनोवेटिव असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इनमें से जरूर एक सवाल आएगा। जो इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट का जो सेक्शन है, इनमें से सवाल जरूर आएगा, ठीक है? ये हो गया आपके 3, ठीक है? एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स टू डेवलप सॉल्यूशंस, इनमें से सवाल है या ना है, लेकिन कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ो। अच्छा, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस इन टीचिंग एंड लर्निंग, इनमें से एक सवाल आएगा, क्योंकि ये नया है। ये जो जो कि सिलेबस में ये नया है, ठीक है? इसको डाला गया है, इनमें से एक सवाल आएगा, इसको भी आपने तैयार करना है, ठीक है? और लास्ट में फिर आ जाता है एम्फसाइज एंड क्रिटिकल थिंकिंग, नहीं, इसको आप लोगों ने पढ़ना भी नहीं है, ठीक है? अब आ जाते हैं, थोड़ा इसको रिव्यू दे देते हैं। पहला है आपका जनरल मेथड ऑफ टीचिंग, इनमें से सवाल तो जरूर आ जाएगा। उनके 3 मेथड्स हैं, कौन-कौन से होते हैं? टीचिंग सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड मेथड, दूसरा है मिक्स्ड मेथड और तीसरा है आपका चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। इन तीनों में से एक सवाल तो जरूर आ जाएगा, ठीक है? इसको आपने अपने जहन में रखना है। दूसरा है स्कूल इम्प्रूवमेंट, ठीक है? इनमें से ये अपग्रेड टीचिंग एक सब हेडिंग है। दूसरा है आपका क्वालिटी ऑफ एजुके जो टीचर, क्वालिटी ऑफ टीचर, टीचर का जो क्वालिटी है उनमें क्या-क्या है, ठीक है? तीसरा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, स्कूल है आपकी, वो इनकी खासियत, खासकर आपकी एजुकेशन में क्या बढ़ सकता है, और जो कि लीडरशिप है, आपने इसको भी आपने थोड़ा बहुत तैयार करना है, लीडरशिप, ठीक है? और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, ये 3-4 खासकर आपके स्कूल इम्प्रूवमेंट में आ जाते हैं, इसको आपने देखना है। और दूसरा इम्प्रूव डेटा टीचर ट्रेनिंग, ठीक है? ये भी है। और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जो कि कम्युनिटी का क्या इन्वॉल्वमेंट हो, जो कि इसका जो कि कम्युनिटी का क्या रोल हो जो कि इस चीज़ में, ठीक है? और दूसरा ये है कि मॉनिटरिंग एंड स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वो क्या है, उनका रोल क्या है हमारे खासकर जो कि स्कूल इम्प्रूवमेंट में, ठीक है? ये आपने देखना है। अगर हुआ तो इंशाल्लाह ये कोर्स आप लोगों को जल्दी, तकरीबन 5 दिन में इसको इसको खत्म करेंगे। और दूसरा जो आपकी हेडिंग्स आता है, जिसमें आता है सिटीजनशिप एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, इनमें से सवाल मुझे तो नहीं लगता है एक सवाल आ जाए, लेकिन फिर भी आपने पढ़ना है, कौन सा एरिया आपने पढ़ना है, ये पढ़ना है, ठीक है? स्कूल डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि टीचर का, हेडमास्टर का, ठीक है? और सिटीजनशिप का, कम्युनिटी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड पब्लिक अवेयरनेस, ये चीज आपने देखना है, ठीक है? जो फ्री में काम करते हैं, ठीक है? वॉलंटरिज्म, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सोशल नॉर्म्स, ये चीज भी आपने थोड़ा बहुत देखना है इस चीज में, ठीक है? फिर भी सवाल तो मेरे ख्याल से तो नहीं आ सकता है, फिर भी आप इसको देख ले, अपना तैयारी करके जाए, ठीक है? और तीसरा आता है एजुकेशन प्लानिंग एंड पॉलिसीज, ये जरूरी है आपके लिए, क्योंकि नया चेयरमैन साहब आया हुआ है, वो पहले भी एजुकेशन का सेक्रेटरी रहा है, उनका आप इंटरव्यूज देखा है, वो हमेशा इस चीज पे फोकस करता है कि भाई रिफॉर्म्स आने चाहिए, खासकर जो एजुकेशन में, ठीक है? और किस तरीके से अपने एजुकेशन को बेहतर बनाना है, ये आपने तैयार करके जाना है कि एजुकेशन को किस तरह बेहतर बनाना है, वो कौन कौन सी चीजें होते हैं, किस चीज में काम करना है, और डिजिटल एजुकेशन की तरफ जाना है। ये चीजें आपने तैयार करके ले जाना है, क्योंकि जो
चेयरमैन साहब है, उनका माइंड सेट इसी तरह है, क्योंकि वो सेक्रेटरी रहा एजुकेशन के, ठीक है। इनमें आ जाता है एजुकेशनल पॉलिसी, नेशनल डायरेक्शन और करिकुलम, ठीक है। ये चीज़ को आपने थोड़ा बहुत फोकस करना है इस चीज़ पे। और दूसरा आ जाता है प्लानिंग इंक्लूड्स, जो कि प्लान उसमें है, ठीक है। एक होता है गोल सेटिंग, दूसरा आता है बजट, तीसरा आता है मॉनिटरिंग, चौथा आता है टीचर रिक्रूटमेंट। ये चीज़ों ये जो चीज़ होते हैं, इस पे आपने थोड़ा बहुत नज़र देनी और थोड़ा बहुत इसको पढ़ना है, रीड करना है, ठीक है। उसका जो तीसरा आ जाता है पॉलिसीज नेशनल करिकुलम, ठीक है। जो कि पॉलिसीज नेशनल करिकुलम का क्या है, वो पॉलिसीज, क्योंकि इस चीज पे भी एक सवाल आ सकता है, सिंगल नेशनल करिकुलम या नेशनल जो करिकुलम का है उसका रोल क्या है, ठीक है। ये इस चीज को भी आपने देखना, ठीक है। नेशनल पॉलिसीज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये चीज पे फोकस रखना है, ठीक है। और दूसरा है जो एसडीजीज की गोल है, उसमें भी आपकी एजुकेशन तक 1 से 7 तक आपके जितने भी सेक्टर्स है वो एजुकेशन के रिलेटेड है, तो एसडीजीज भी आपने तैयार करके ले जाना है। सवाल शायद सवाल भी आ सकता है, ठीक है। पेडागोजी का तीसरा टॉपिक है, ठीक है, इनोवेटिव असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये क्या होता है? इनमें से आपने जरूर इस चीज को तैयार करना है, इनमें से एक सवाल जरूर आएगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, एक सवाल लाजमी यहाँ से आएगा, ठीक है। अच्छा, पहला हम लोग इस चीज को जानने की कोशिश करें कि भाई इवैल्यूएशन असेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले आपने असेसमेंट इवैल्यूएशन को देखना है, इसको पढ़ना है, ठीक है। इवैल्यूएशन क्या होता है? किसी चीज का तज्जिया लेना। टीचर का काम है स्टूडेंट का तज्जिया या इवैल्यूएशन लेना, ठीक है। और इवैल्यूएशन फर्ज करें, अब आ जाता है, एक होता है इवैल्यूएशन कुछ टास्क होता है, नीचे जब आ जाते हैं इवैल्यूएशन के नीचे जब आ जाते हैं, वहां पे होता है एक मेजरमेंट, दूसरा होता है असेसमेंट। देखो, मेजरमेंट और असेसमेंट में क्या फर्क है? मेजरमेंट वो भी मीन्स नाप लेना, और असेसमेंट वो भी एक किस्म का पैमाइश है, वो भी इसी तरह, ठीक है। इसमें फर्क क्या आ सकता है, ठीक है। इस तरह का भी सवाल कभी ना कभी आ सकता है। फर्ज करें एक क्लास टीचर है और क्लास में चला जाता है, तो नया क्लास होगा, तो वहां पे क्लास जब वो इंटर हो जाता है तो लाजमी उनका तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि क्लास को किस तरह मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए इसका जो इन्वायरमेंट है उनको बेहतर करने के लिए एक सिहार जो कि वो क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। तो फिर क्लास से यही कहेगा कि भाई जो क्लास में तकरीबन 20 स्टूडेंट्स हैं, उनसे सिर्फ वो क्या करेगा, 2 स्टूडेंट से टेस्ट लेगा, ठीक है। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, जब टेस्ट लिया जाता है, फर्ज करें 10 एमसीक्यूज है, 10 में से स्टूडेंट ए वो कितना लेता है, 5 नंबर लेता है, और दूसरा स्टूडेंट बी वो 6 नंबर लेता है, तो फिर कौन सा पास है? 6 नंबर वाला पास है, क्योंकि वो रैंक वाइज से देखा जाए तो स्टूडेंट ए है उसने 5 लिया है, और स्टूडेंट बी है इसने 6 लिया है। तो यहाँ पे मेजरमेंट आता है, यहाँ पे मेजरमेंट आता है। अगर दूसरे साइड पे अगर देखा जाए तो फर्ज करें अगर स्टूडेंट ए है वो भी 6 ले रहे हैं और स्टूडेंट बी है वो भी 6 ले रहे हैं, दोनों ने भी 6 ले रहे हैं, तो क्या करेगा टीचर? किसकी तरफ जाएगा? असेसमेंट की तरफ जाएगा। मजीद असेसमेंट में कितने हैं? 3 टाइप्स है, एक होता है समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट। जब टीचर होता है अपना क्लास स्टार्ट कर लेता है, तो दौरान लेक्चर, मेरा जो लेक्चर आप सुन रहे हो, ठीक है, एक एक चीज, और दरमियान लेक्चर से अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ इस लेक्चर के बारे में, या फिर आपने जवाब देना है, ठीक है। अब इसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि आप मेरा लेक्चर को समझ रहे हो, और दौरान लेक्चर आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, और दौरान लेक्चर आप मुझे जवाब दे रहे हो। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए लेक्चर खत्म होता है, तो फिर बाद में मैं एक एक से सवाल कर लेता हूँ कि क्या चीज़ आप लोगों ने सीखा है, क्या चीज़ है, इसका जवाब क्या है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता मुझे जवाब दोगे, तो उसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट। और लास्ट में फिर आ जाता है सेल्फ असेसमेंट। लेक्चर खत्म होता है, फिर बाद में मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, असाइनमेंट देता हूँ, ये चीज आपने करके ले आना है, ठीक है। इसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट। इनमें से एक सवाल जरूर आएगा। दूसरा है फोकस ऑन असेसमेंट, ठीक है, जो कि स्किल्स है, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनमें से तकरीबन जो आपकी असेसमेंट है, इवोल्यूशन है, जो कि एक पॉइंट है जिसे कहते हैं फोकस ऑन असेसिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको किस तरह सॉल्व करना है,
और जो असेसमेंट का जो स्किल्स है उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है, जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग है इसको किस तरह इम्प्रूव करना है। पांचवा, एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स टू डेवलप सॉल्यूशंस। जॉन डेविस का एक थ्योरी है जो कि इसका नाम है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी, ठीक है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 डायमेंशंस उसने बयान किया है कि अपने थ्योरी में 5 स्टेप्स है। कौन कौन सी है? पहला, फील द प्रॉब्लम। आपने क्या करना है? प्रॉब्लम को समझना है, प्रॉब्लम कैसा है, कहां से आ गया आप। दूसरा, फाइंड एंड डिफाइन द प्रॉब्लम, जो कि आपका जो एक प्रॉब्लम है उसको पहले तलाश करें, देख लें, उसके बाद उस चीज के बारे में डिफाइन करें कि ये चीज जिस तरह है, ये मसला इस तरह हुआ है तो इस तरह इसको इस तरह करना चाहिए, ठीक है। इस चीज के बारे में आपने डिफाइन करना है, ठीक है। और तीसरा, थिंक ऑफ सोल्यूशन। जो कि वो प्रॉब्लम है फेस किया आपने, उसके लिए आपने क्या करना है? सोल्यूशन देखना है, ठीक है। इसको किस तरीके से हल किया जाए, ठीक है। कौन कहता है? जॉन डेविस कहता है चूज द बेस्ट आइडिया। भाई आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छा आइडिया तलाश करो कि किस तरीके इसको सॉल्व करें। सॉल्व तो हर चीज होता है, लेकिन ये उसके लिए आपने एक मेथड यूज करना है, किस आइडिया से, किस ओपिनियन से इसको सॉल्व करना है। अच्छा, फिर पांचवा, ट्राई एंड चेक इट। इसको ट्राई करें, फिर बाद में रिस्टोर करें, फिर इसको आपने क्या करना है? चेक करना है, ठीक है। ऊपर से नीचे तक इसको आपने चेक करना है, आया मजीद इसमें फ्लॉज है कि नहीं, ठीक है। ये थ्योरी है किसकी? जॉन डेविस की। अब भी आ जाता है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। इसको भी आपने थोड़ा बहुत देखना है, इनमें से भी सवाल आ सकता है क्योंकि ये आपका जो सिलेबस है इसके लिए नया है, खासकर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। इनमें से आपने क्या क्या देखना है, ठीक है। एक होता है LMC, स्मार्ट क्लास रूम्स। LMC स्मार्ट क्लास रूम्स, ये क्या होता है? जब आप क्लास सेशन ज्वाइन करोगे इनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है डिजिटल टेक्स्ट बुक्स। इनमें से पहला है LMS स्मार्ट क्लास रूम्स। ये क्या है? जब सेशन स्टार्ट होगा क्रैश का, इसमें इंशाल्लाह इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दूसरा, डिजिटल टेक्स्ट बुक्स। डिजिटल टेक्स्ट बुक्स क्या होता है? जिस तरह आजकल के PDF है, ये चीजें होते हैं, खासकर डिजिटल में जो चीजें आप लोग लैपटॉप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। खासकर आपके जीमेल होते हैं, ये चीजें, ये सारे इसी में आ जाते हैं, ठीक है। AI बेस्ड। तीसरा क्या है? AI बेस्ड लर्निंग। AI बेस्ड लर्निंग क्या होता है? जिस तरह के ChatGPT है, DeepSeek है, ये जितने भी होते हैं, ग्राहक हो गए, ये जितने भी है, आप क्या करना है? इस चीज को प्रूफ करना है, इस चीज पे आपने थोड़ा बहुत आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसका आ जाता है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि होता है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। अब ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्या होता है? फ्लिप्ड क्लासरूम्स। फ्लिप्ड क्लासरूम्स क्या होता है? अगर सवाल आ गया तो आप परेशान हो जाते हैं, फ्लिप्ड क्लासरूम्स आज मैं सुन रहा हूँ। दूसरा है इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन। इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन क्या होता है? खासकर हमारे एजुकेशन में, डिजिटल एजुकेशन में है, ठीक है। ये जितने भी हम लोगों ने सिलेबस को कवर किया था, खासकर एक स्ट्रेटजी में आप लोगों को बताया था, इस चीज पे आप लोगों ने काम करना है। अगर आप हमें ज्वाइन करोगे, सिर्फ और सिर्फ ये 20 दिन का एक सेशन होता है, इसको इंशाल्लाह जो सारे आपकी इंग्लिश है, आपकी इंग्लिश ऐसे है, आपकी इंग्लिश उर्दू ऐसे है, और दूसरा कंपोजिशन पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका पेडागोजी है, मैं इसका भी ले जा रहा हूँ। तो फिर ये ना कहे कि इसके साथ जो क्वेश्चंस है, ठीक है, रिलेटेड टू द पेडागोजी, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, और मटेरियल्स मैं आपको दे दूंगा। खासकर स्मार्ट वे पे हम लोग तैयारी करेंगे, स्मार्ट वे पे प्रैक्टिस करेंगे, स्मार्ट वे पे काम करेंगे। और 20 दिन के लिए हमारे पास अभी भी टाइम है, 20 दिन है, तो फिर भी हम लोग इसको क्या करेंगे? अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। अल्लाह हाफिज।